ये भारत है जहाँ सारे नियम और कानून सिर्फ गरीबों के लिए ही बने हैं। अमीरों के लिए कोई कानून या नियम नहीं बना है। एक गरीब इंसान जब कर्ज लेता है और जब वो कर्ज नहीं चुका पाता, या तो उसको जेल हो जाती है या उसका पूरा घरबार बिक जाता है। लेकिन देश का हजारों करोड़ रुपए हड़प लेने वालों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। उल्टा उनका कर्ज माफ कर दिया जाता है। एक तरफ देश के किसान कर्ज के बोझ के तले दबकर आत्महत्या कर रहे हैं, उनका छोटा सा कर्ज भी सरकार माफ नहीं कर सकती और यहाँ पर करोड़ों रुपए का कर्ज माफ किया जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर में आई महामंदी के बीच खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने फरार हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी समेत 50 टॉप डिफॉल्टरों का 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है। आरबीआई ने इसे खुद स्वीकार किया है। यह जानकारी एक आरटीआई आवेदन से सामने आई है। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने 50 विलफुल डिफॉल्टर्स यानी कि ऐसे डिफॉल्टर्स जो जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाते हैं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए 16 फरवरी तक उनके ऋण की मौजूदा स्थिति के बारे में जानने के लिए एक आरटीआई आवेदन दाखिल किया था। खबर के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा कि उन्होंने ये आरटीआई इसलिए डाली क्योंकि 16 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस बाबत पूछे गए प्रश्न का जवाब नहीं दिया था। आरटीआई कार्यकर्ता के मुताबिक आरटीआई से पता चला है कि रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर 2019 तक 68,607 करोड़ रुपए आरबीआई ने माफ कर दिया है। गोखले ने कहा है कि जिस तथ्य का खुलासा सरकार ने नहीं किया, उसका खुलासा करते हुए आरबीआई के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी अभय कुमार ने शनिवार यानी कि 24 अप्रैल को यह जवाब उपलब्ध कराया, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे शामिल हैं। आरबीआई ने कहा है कि इस धनराशि यानी कि 68,607 करोड़ रुपए जो बकाया धनराशि है, उसको तकनीकी रूप से और विवेकपूर्ण तरीके से इस पूरी राशि को 30 सितंबर 2019 तक माफ कर दिया गया है। गोखले ने कहा है कि शीर्ष बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय के 16 दिसंबर 2015 के एक फैसले का जिक्र करते हुए विदेशी उधारीकर्ताओं पर प्रासंगिक जानकारी मुहैया कराने से इनकार कर दिया है। 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची में मेहुल चोकसी के भ्रष्टाचार में फंसी कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड पहले स्थान पर है, जिसके ऊपर 5492 करोड़ रुपए की देनदारी है। इसके अलावा समूह की अन्य कंपनियां गिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड हैं, जिन्होंने 1447 करोड़ रुपए और 1109 करोड़ रुपए लोन लिया था। चोकसी इस समय एंटीगुआ एंड बारबाडोस आइसलैंड का नागरिक है, जबकि उसका भतीजा और एक अन्य भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी लंदन में है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर आरईआई एग्रो लिमिटेड है, जिसने 4314 करोड़ रुपए के कर्ज लिया हुआ है। इसके निदेशक संदीप झुंझुनवाला और संजय झुंझुनवाला 1 साल से अधिक समय से ईडी की जांच के घेरे में है। लिस्ट में अगला नाम भगोड़े हीरा कारोबारी जतिन मेहता की विंसन डायमंड्स एंड ज्वेलरी का है, जिसने 4076 करोड़ रुपए कर्ज लिया हुआ है और केंद्रीय जांच ब्यूरो विभिन्न बैंक धोखाधड़ी के लिए इसकी जांच कर रहा है। 2000 करोड़ रुपए की श्रेणी में कानपुर स्थित रूटमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है, जो प्रसिद्ध कोठारी समूह का हिस्सा है और इसने 2850 करोड़ रुपए का कर्ज लिया हुआ है। इस कैटेगरी के अन्य नामों में शामिल है कुदोस केमी पंजाब 2326 करोड़ रुपए, बाबा रामदेव और बालकृष्ण के समूह की कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंदौर 2212 करोड़ रुपए और जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर 2012 करोड़ रुपए लोन के बकाया है। इस सूची में 18 कंपनियां 1000 करोड़ रुपए कर्ज लेने वाली श्रेणी में हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हरीश आर मेहता की अहमदाबाद स्थित फॉरएवर प्रीसियस ज्वेलरी एंड प्राइवेट लिमिटेड 1962 करोड़ रुपए और भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या की बंद हो चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड 1943 करोड़ रुपए शामिल है। इसके अलावा 25 कंपनियां ऐसी हैं जिनके ऊपर 1000 करोड़ से कर्ज बकाया है। सवाल यह है कि गरीब और मध्यम वर्ग जो कर्ज नहीं चुका पाता, उन्हें बैंक कोई रियायत नहीं देता, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति अरबों खरबों रुपए बैंक से लेते हैं और फिर उन्हें डकार जाते हैं, वो कैसे कानून के पंजे से भी बच जाते हैं और आरबीआई भी उनका कर्ज माफ कर देता है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें
ज़रूर बताएं।